जय भोलेनाथ भाई सभी भाइयों को। मैं नरेंद्र हंस और ये अपना दोस्त है पंकज। तो भाई हम जो आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ब्लैक मैजिक पर है। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपका अपनों से भरोसा उठ जाएगा। तो पंकज मैं आज भाई आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को सुनाई थी, उसके साथ हुई और घटना है ये सब। तो उसने बताया मेरे को कि जो उसकी मम्मी है ना, मैं शुरू से बताता हूँ, उसकी जो मम्मी है वो अपने घर वालों की एक ही थी, मतलब उसके नाना जी का सिर्फ ये एक ही लड़की थी। उसके बाद जो इसकी मम्मी थी उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, इसकी नानी जो पहले वाली थी वो एक्सपायर। उसके बाद उसके नाना ने दूसरी शादी कर ली। उससे भी इसके नाना को एक ही लड़की हुई, तो ये दोनों बहन हो गई। तो जो नानी थी, जो दूसरी वाली थी, जो बाद में आई थी, जिसकी दूसरी लड़की अब हुई है शानवी की मम्मी से पहले बाद में। तो भाई ऐसा था कि जो दूसरी वाली जो नानी आई थी वो शानवी की मम्मी को देख के शुरू से ही मतलब थोड़ी जेलस फील करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पापा थे भाई शुरू में उस लड़की से ज्यादा अटैच थे पहले अपनी पहले वाली लड़की से, और उसकी मम्मी एक्सपायर हुई तो भाई थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाता है कि बच्चा भाई एक माँ के वियोग में जब बच्चा रहता है तो अलग प्रेशर था। हाँ, तो उसके मतलब उसका जो पापा था उसका थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट थी उससे। अच्छा। तो भाई इस वजह से उसकी जो मम्मी थी, जो मतलब शादी की जो दूसरी माँ थी उसकी, जो बाद में शादी करने के बाद आई थी, दूसरी शादी के बाद, वो उससे थोड़ी जेलस फील करती थी। तो इसके बाद ऐसे चलता रहा तो भाई बड़े हो गई, शादी हो गई इनकी। तो उसके बाद शादी के बाद होती शानवी। तो अब हम बताते शानवी की स्टोरी। शानवी जो है होती है एक मतलब खूबसूरत लड़की होती है, मतलब बचपन से एक लड़की ऐसी नहीं होती कोई, जैसे कि कोई बच्चा हो उसको आपको उठा के बात करने का मन करे, गोद में लेने का मन करे, मतलब इस तरह की क्यूट होती है। मतलब और मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना बचपन से ही जो आपस में मतलब जो बोलते हैं तो प्यारा लगता है, उनकी टोन जो होती है वो प्यारी लगती है, अपनापन सा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इस तरह की बच्ची थी वो, शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार थी वो। तो धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में वो लड़की आते लॉकडाउन में वो लड़की होगी 10th में। उसके एग्जाम थे। तो लॉकडाउन पे आपको पता है मतलब 10th के एग्जाम उसने लॉकडाउन के बाद ही दिए थे। तो लॉकडाउन में जब उसकी 10th चल रही थी तो घर पे स्टडी होती है, आपको पता होगा कि जैसे ऑनलाइन स्टडी हो रही थी बीच में, तो वो वाला सीन था। तो भाई लॉकडाउन के बाद जैसे आना जाना तो शुरू हो गया था, लेकिन स्कूल शुरू नहीं हुआ। तो उस टाइम पे शानवी का था बर्थडे था, तो रिलेटिव्स आए हुए थे। तो भाई शानवी थोड़ी जिद्दी थी, तो काम फोन में होता था, अपने घर वालों की लाडली थी। तो उसने अपने पापा को डिमांड की बर्थडे पे कि पापा मेरे से ना फोन में काम नहीं होता है, मेरे को ना आप लैपटॉप दिला दो। तो लैपटॉप दिला दो। तो भाई पापा ने बोला नहीं बेटी, अभी तो हम थोड़ा हाथ तक बजट नहीं है, हमने अभी भी मतलब 1 महीने पहले गाड़ी ली है, तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, बाद में दिला देता हूँ आपको, पैसे की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। तो उसने थोड़ी जिद करी, तो पापा ने सोचा है चलो कोई नहीं, 10-20 हज़ार की बात है, ले देता हूँ बच्ची है, कोई बात नहीं, और देखा जाएगा। तो ये सब देख के जो रिलेटिव्स आए थे वो बोलते हैं अबे भाई ऐसे बच्ची की सभी जिदें पूरी नहीं करते हैं, आज ये छोटी है ऐसी जिद कर रही है, कल को बड़ी होगी तो बड़ी जिद करेगी। तो ऐसे ही बोलते हैं रिलेटिव्स। तो आपको पता सबके ऐसे ही होते हैं, सभी मतलब सलाह तो सभी देते हैं। वो तो अपने घर वालों को पता होता है कि अपना बच्चा कैसा है, इसकी कौन सी जिद पूरी करनी है और नहीं करनी। पढ़ने में काफी अच्छी थी लड़की, तो उसके पापा ने ला के दिया। तो यही रिलेटिव्स अपने घर चले गए, तो उनके बच्चे भी ऐसे जिद करने लगे, तो उन्होंने नहीं दिलाया अपने बच्चे को। तो दोनों, एक बात है कि जो उनके रिलेटिव्स में एक और लड़की थी जो कि सेम एज की थी शानवी की। अच्छा। सेम एज थी दोनों की, यानी कि सेम क्लास में ही लगा लो आप, सेम क्लास में ही शायद 10th। तो भाई तो उनके बच्चे जो
फोन में तो आता ही था होमवर्क, वो फोन में पढ़ते थे, लैपटॉप में पढ़ती, इसकी रुचि थी लैपटॉप में पढ़ती थी। वो जो बच्चे फोन में पढ़ते थे उसका थोड़ा मन नहीं था, क्योंकि घर वालों ने लैपटॉप दिलाया नहीं, उसका मन नहीं करता था पढ़ने का। तो भैया ऐसे ही एग्जाम्स हो गए, स्कूल खुल गए थे, तो एग्जाम्स हो गए थे मतलब स्कूल में, जैसे कि जब रिजल्ट मतलब एग्जाम का टाइम आया तो स्कूल ओपन हो गए और एग्जाम स्कूल में ही हुए। मतलब पहले तो जैसे कि ऐसा था कि लोग ऑनलाइन भी नहीं लेते थे, ऐसे ही बिना उसके पास कर देते थे, सरकार ने भी किया था 10th 12th बच्चों को। तो उस टाइम पे स्कूल खुल गए थे तो एग्जाम स्कूल में देने थे। तो भाई शामिल तो अच्छी तैयारी करी रखी थी, पढ़ रखी थी, अच्छी पढ़ी थी, घर पे खरीदी तैयारी, मतलब उसने सही प्रिपेयर कर रखा था। तो जो रिलेटिव्स की जो लड़की थी उसे नहीं की, उसका मन ही नहीं लग रहा था फोन पढ़ने में। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, रिजल्ट आया, शानवी के अच्छे रिजल्ट आए, रिजल्ट में आए शानवी के कोई 95% नंबर, 95% नंबर। और जो रिलेटिव्स थे उनकी लड़की के आए भाई कोई मेरे हिसाब से 55 या 60 के अराउंड। तो रिलेटिव्स जो थे वो मतलब फोन करते हैं इनके घर पे कि भाई बच्चों की छुट्टी है अभी, तो बच्ची को भेज दो हमारे यहाँ पे, जिद करते। तो ये छुट्टी के लिए चली जाती वहाँ पे। तो भाई ये वहाँ पे जैसे ही 1-2 दिन बढ़िया माहौल रहता है, सो हम घूमते हैं बच्चे, खेत मतलब घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब कुछ सही जा रहा था। शानवी एक दिन रात को सो रही थी, सोते सोते वो भाई बहुत जोर से चिल्लाई एकदम से रात में, उसको लगा डर। मौसी जी आई इसके पास, जो भी जिसके मतलब घर पे गई थी उसकी अपनी मौसी के पे, उसकी मौसी पूछती बेटा क्या हुआ, तो बताती है कि मेरे को ना ऐसा लग रहा कि कोई मेरे को मतलब उठाने की कोशिश कर रहा है कोई। तो वो बोली कोई कुछ नहीं, सब पता है, ऐसे ही भाई बच्चे सपने में डर जाते हैं, कुछ ऐसी वैसी बात बोल के उसको शांत करती है। तो वो दोबारा सोने की कोशिश करते, उसको नींद ना आए भाई, बार बार उसकी मतलब आंखों के सामने वही चीज आ रही, डर लग रहा उसको बार बार। तो एक दिन तो निकल गया, अगला दिन फिर से वही चीज, दिन निकल गया, शाम को जैसे ही वो सोने लगी, सोते के साथ लड़की डर जाए, मतलब उसको वही सपने बार याद आ जाए, सपना याद नहीं आया उसको, सपना ही दोबारा से वही आ जाए। हाँ, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसको लेके जाने की कोशिश कर रहा है, अपने साथ उठा रहा है। तो ये बात उसने मतलब वो अपने पापा को बताई फोन करके कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को यहाँ से ले चलो। भाई उस मतलब जो दूसरी रात थी वो भी कैसे न कैसे लड़की ने बिना शौक के निकाल ली, उसका पापा उसको लेके अपने घर आ गया अगले दिन। तो भाई उसका तो घर पे भी यही सीन, अपने घर पे आने के बाद वो सोए, उसको मतलब बुरे बुरे सपने आए, नींद ना आए। उसके घर वाले सोचे कि ये बच्ची है, बहक गई है, या फिर इसने कुछ मतलब देख लिया पिक्चर वगैरह, तो उसका कोई मतलब दिमाग में बैठ गया या ऐसा कुछ। तो उसको समझाते रहते हैं। तो भाई होता क्या कि उसका धीरे धीरे बिहेव चेंज होता चला गया लड़की का। कहाँ की वो लड़की ऐसी थी, अपने घर वालों की बात मानती थी, पढ़ती थी, बाहर तो जाती नहीं थी, मतलब ज्यादा दोस्त वगैरह बनाती नहीं थी, बाहर नहीं जाती थी, अपना घर पे ही अपनी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देती थी काम में, पढ़ाई कर लेती थी, या फिर अपना स्कूल का काम, यही बस उसका मतलब यही था दिनचर्या उसकी, पढ़ाई, घर का काम, या फिर अपने घर वालों के साथ बैठ गई थोड़ी बहुत देर जो भी। उसके बाद हुआ क्या कि भाई धीरे धीरे वो लड़की मतलब अजीब सी हरकतें करने लग गई, बात बिना बात की कोई जिद कर लेती थी, बात पर रोने लग, मेरे को मीठा खाना है, ऐसे वैसे कुछ मेरे को मीठा खाना है, या फिर जैसे रोने लग जाती थी बैठी बैठी अपने आप पे। और एक चीज और कि वो अपनी पहले मतलब वो उनके घर में उसके पापा वगैरह चिकन विकन खाते थे, वो कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में उनका चिकन बनाते थे भाई, ऐसा ही बनाते सब, ऐसा नहीं कि भाई रोज बनाते। तो उनके तो हफ्ते 2 हफ्ते में जब बनाते थे तो वो खाती थी मतलब चिकन। उसका ऐसा रवैया हो गया था कि फिर वो जिद करके डेली उसको चिकन चाहिए, चिकन डेली, जो पहले हफ्तों में 1-8 बार खाते थे, अब उनको उस लड़की को डेली चाहिए। वो अगर घर वाले भाई मान लो अभी कभी तो बना दे, कभी वो जिद करे
तो रो के बनवा ले, मम्मी से ना बनाए तो घर वाले बोले यार डेली डेली तो ठीक नहीं है, वो रो के बनवा ले। लड़की के साथ ऐसा मतलब वो सोती भी नहीं थी, मतलब डर लगता था उसको रात में, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था कि वो बिल्कुल चेंज होती चली गई, सोती नहीं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए इसके, डर लगता उसको सोने में, वो रोती, अजीब अजीब सी हरकतें करती, मतलब घर वाले ये सोच रहे थे कि लड़की बहाना मार रही है, लगता है ऐसा, मतलब बहाने कर रही है, या फिर ये बच्ची कोई मतलब ड्राम वो कुछ भी लगा लो आप, जो भी, मतलब घर वाले ऐसे जल्दी से बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे। तो ये जब उन्होंने देखा कि लड़की का व्यवहार चेंज हो रहा है, डेली डेली चिकन रोती है, वो बोलती है मेरे को तो कुछ दिख रहा है आसपास में, ये मेरे को लेके जाएगा साथ, बोल रहा है ये वो, ऐसी वैसी बातें करती थी वो। तो घर वालों को कोई डाउट हुआ उसमें, यार ये सब ऐसा तो नॉर्मल नहीं हो सकता है इतना ज़्यादा, तो मतलब लड़की खड़ी खड़ी बेहोश हो रही है, निकल रही है, चलते चलते बेहोश हो जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी उसके साथ। तो उनके घर वालों ने भाई किसी महाराज पंडित से बात करी, उन्होंने बताया कि आपके पितर नाराज है, आपके घर में तो अमावस नहीं करते, ये वो हवन करवाओ, ये करवाओ, ऐसी वैसी बात बताई। तो अच्छा भाई करवा दिया उन्होंने, हवन करवाया, पाठ वगैरह जो भी होता, पूजा पूजा सब करवाई, लेकिन उससे उस लड़की के उस पर कोई सुधार नहीं आया, सुधार नहीं। ऐसे ही भाई उन्होंने बेचारों ने काफ़ी धक्के खाए, खूब पंडितों के पास गए, खूब मतलब तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन आराम नहीं लगा, सब कोई पकड़ नहीं पा रहा था बीमारी में। तो काफ़ी मतलब ऐसे ऐसे करके भाई 2 साल बीत गए, 2 साल, और लड़की की हालत बच्चे बदतर होती जा रही है, रोती है, खाती पीती नहीं है, ऐसे डर लगता है ये वो। धीरे धीरे लड़की बता रही थी कि मेरे को ना हैबिट्स पड़ गई थी उन चीज़ों की, मेरे को दिखते हैं लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करती, कोई भी दिख लेते, मतलब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है उनसे, घूम लो भाई, मतलब ऐसा हो गया था, ऐसी हैबिट पड़ गई थी 2 साल में लड़की को, क्योंकि हटाने वाला तो कोई अच्छा मिला नहीं, एक्टिविटी नहीं हट रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई, रो के वो छिकली, बता के वो छिकली, सब वो सारे काम कर लिए उसने, क्या हो, उसने तो सोच लिया कि भाई जो होगा तो देखा जाएगा। हाँ यही बता रही थी मेरे को कि भाई लास्ट में तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने यही छोड़ दिया कि भाई जो होगा तो देखा जाएगा, ले ही तो जाएंगे और क्या होगा, इतनी परेशानी हुई थी। तो भाई लास्ट में किसी ने उनको बताया कि आप ऐसा करो, एक पंडित ने, कि मेरा ऐसे ऐसे नॉन पर्सन है बालाजी में, सालासर बालाजी नहीं, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पे भूत वगैरह करते हैं ना। हाँ मैंने सुना है वहाँ के। तो वहाँ पे यही उतारा ही होता जाता वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में, और ठीक भी हो जाते हैं लोग काफी परसेंटेज। तो वहाँ पे लेके भी लड़की को एक पंडित जी थे, उन्होंने बैठा देखा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि इस पे तो किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है, ब्लैक मैजिक लड़की के ऊपर। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे कैसे करना है, उन्होंने बताया कि इसको तो लड्डू में खिलाया है किसी ने, लड्डू में किया और फिर इसको खिला दिया, और हुआ क्या कि मतलब, और अब इस पे ये मतलब वो जैसे ही मतलब खिलाया था ना, वो जो भी चीज़ मतलब तंत्र मंत्र से जो भी चीज़ थी वो उस लड़की के अंदर डाल दिया। तो हुआ, उसने पूछा पंडित जी ने, जैसे ही मतलब भजन चलते तो हाजिरी आ जाती है, आती है, जैसे जो भूत हो वो ऊपर बुला लेते हैं। तो वही उसको जैसे बुलाए तो उससे पूछने लगे भाई तू कैसे आया और कौन है। तो पहली बात तो वो हटने का था ही नहीं, क्योंकि उसके साथ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ थी, वो जो था मतलब उसके अंदर वो भूत, वो पहले ही कोई पंडित जी था, मतलब ज्ञान शास्त्र का ज्ञान था उस भूत को भी, अंदर वाले सामने वाला जो मंत्र बोले वो भी वही मंत्र अपनी तरफ से बोलते। अच्छा भाई कोई काट करे, आटे इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि अगर कोई काट करे तो वो इधर से काट का मंत्र वो खुद ही बोल दे। और ऊपर से उसकी रक्षा में शमशान का भैरू और काली माता भी उस आदमी के साथ थी, इतना पावरफुल भूत था वो जो उस लड़की के अंदर था, इसलिए नहीं हटा पाया उसे कोई। तो भाई उससे मतलब पूछने लगे कि भाई कैसे है, वो बोला नहीं भाई मैं तो आ जाऊंगा ही, मैं तो इसको लेके जाऊंगा लड़की, हाँ साथ लेके जाऊंगा, मैं वचनों में बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको लेके जाऊंगा सर। तो भाई उसके बाद उससे पूछने लगे कि अच्छा चलो ये बताओ आप आए कहाँ से हो और क्यों आए हो, किसने कराया है। तो फिर बताया उसने कि
इसकी जो मौसी है ना, उसने लड्डू में करा के इसको लड्डू खिला दिया, उसकी मौसी ने। और जेलसी का कारण ये था कि जो उसकी मौसी थी ना, वो शुरू से उसकी मम्मी से जलती थी शुरू से, क्योंकि उसके पापा उसको ज़्यादा प्यार करते थे इस वजह से। और फिर दूसरा कि भाई इसकी जो मौसी थी उसकी शादी किसी हल्के घर में हुई थी, इसके पापा जो थे वो थोड़ा ठीक फैमिली थे, हाँ सही, मतलब अच्छा पैसा। इस वजह से जेलसी थी। तो उसकी मौसी ने देख लो उसको ब्लैक मैजिक करवा दिया। अब जब इस बारे में जब पता चला ना उसको, कि बाद में बोला गया कि बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है ना, उसकी नानी कोई रिएक्ट कर रही, नाना तो उसके एक्सपायर हो ही चुके थे तो बीच में। तो बस ये देख लो अब अपनों पे कौन भरोसा करेगा। अब उस लड़की ब्लैक में अभी तो उसका बेचारी का इलाज भी नहीं हुआ पूरा अच्छी तरीके से। तो अभी वो लड़की अभी तो ठीक है, लेकिन उसको पंडित जी ने बताया कि आपको ना हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं 41 डेज तक सुबह। ओके। और जो भी उन्होंने अपना ताबीज मंत्र संत्र जो भी बांध रखा, उससे अभी ऐसा कि भाई थोड़ा कंट्रोल में तो है, लेकिन पूरी तरह ठीक है नहीं वो भी अच्छी तरीके से। अभी देखो भाई, अभी उनका मतलब बिल्कुल घर में लहसुन प्याज चिकन वगैरह अंडा वगैरह सब मतलब बंद किया। हाँ, तो इसलिए थोड़ा उसको फर्क है, शांत है उसको। अभी प्रॉपर दिक्कत हो नहीं रही, ठीक नहीं है, लेकिन अभी वैसे ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही उसको, अभी नॉर्मल तरीके से ठीक है। हाँ, तो देख लो भैया, ऐसा कौन भरोसा करेगा अगर ऐसे लोग होंगे। तो भाई अपना हमारा इस स्टोरी का मोटिव यही है कि अपना देख समझ के रहो। ये ऐसा भी नहीं है कि भाई सबके रिश्तेदार एक जैसे होते हैं, पर किसी के हाथ से खाओ तो उसको देखो कि देखो ये चीज मतलब क्या है, और कोशिश ये करो कोई भी देता है कि थोड़ा सा हाथ में लहसुन देख निकाल के थोड़ा सा अपना दो अपना या फिर अपना आग में डाल दिया, चूल्हे में डाल दिया, तो उससे है ना जो चीज अगर हमारा मतलब हम ऐसे, ये चीज तो हमें हर मिठाई के साथ ही करनी चाहिए। हम जो भी चीज घर को बाहर से लेके आते हैं ना, मीठा वगैरह, हम कई चौराहे से क्रॉस करके आते हैं, फिर आते हैं बाहर से, तो हमें ये हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई हमें खीर वगैरह देता है तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है। देखो ज्यादातर तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए बाहर की किसी की अगर कोई चीज हमारा हम जब बहुत ज्यादा पास यानी कि अपना एक भाई है तो भाई घर का है तो अलग बात है, वरना जैसे ये जो वैसे अपने होते हैं ना उनसे थोड़ा उनसे बचना ही चाहिए, मतलब उनसे लेन देन करने से। बात ये है ये उससे। तो बस भाई थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें। बाकी जय भोलेनाथ, मिलेंगे अगले पोस्टकार्ड में। जय बाबा पॉडकास्ट से।